पहला यूहन्ना 2:26 पहला यूहन्ना 2:26 पत्री यूहन्ना की पहली पत्री 2 पढ़ रहे हैं असी उसकी 26 आयत तो मैं तुहानू एक गल्लां उन्हां दे विखे लिखियां जिहड़े तुहानू भरमाया चाहुंदे हन वो मसा जो तुसां ओहदी वल्लों पाया सो तुहाडे विच कायम रहिंदा है अते तुहानू कुछ लोड़ नहीं पई कोई तुहानू सिक्ख्या देवे सगों जिवें ओहदा मसा तुहानू सबना गल्लां दे विखे सिक्ख्या दिंदा है अते सत है झूठ नहीं अते जिवें उहने तुहानू सिक्ख्या दित्ती तिवें तुसीं ओहदे विच कायम रहो जिवें उहने सिक्ख्या दित्ती उसी तरह कायम रहो अते हुण होए बच्चिओ तुसीं ओहदे विच कायम रहो भई यद वो प्रगट होवे तां सानू दलेरी होवे अते ओहदे आउण दे वेले असीं ओहदे अगे लज्जावान ना होईए जो तुसीं जानदे हो जो धर्मी है तां तुहानू पता है भी हरेक भी जिहड़ा धर्म करदा है सो उसे तो जम्मिया होया है वेखो पिता ने साडे नाल किहो जिहा प्रेम कीता है जो असीं परमेश्वर दे बालक सदाईए अते इहो ही असीं हां भी आमीन इसे करके संसार सानू नहीं जानदा क्यों जो उसने उन्हों नहीं जानिया हे प्यारियो असीं हुण परमेश्वर दे बालक हाँ हे प्यारियो असीं हुण परमेश्वर दे बालक हाँ अते अजे प्रगट नहीं होया भी असीं की कुछ होवांगे असीं जानदे हाँ भी जद प्रगट होवेगा तां असीं ओहदे वर्गे होवांगे क्यों जो वो जिहा है तिहा ही ओनू वेखांगे प्रभु यीशु मसीह इन्हां लिखतां नूं असीं पढ़िया है प्यारे पिता और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह तो इन्हां लिखतां दे उत्ते बहुत बहुत बरकत दे प्रभु असीं जानदे कि कोई भी तेरे वचन का अनुवाद नहीं कर सकता है क्योंकि तू खुद अपने वचन का अनुवाद करता है इसलिए प्रभु सानू तेरी जरूरत है तू साडे विच आ और तू साडे नाल बोल प्रभु तू मैनू सामर्थ दे बल दे दलेरी दे बोलने लई प्रभु क्योंकि मैं तेरी कृपा नाल इस जगह ते खड़ा हाँ और अपने बच्चों की खातर तो इस्तेमाल करना सब चीज़ां तेरे जोरावर हत्थां च दिंदे हाँ और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंग रहे आमीन कृपा करके तुम बैठ सकते हो आमीन सारे जय मसीह की और सब तो पहला मैं थोड़ी जी गल करना चाहता बचन च जाने तो पहले और मैं माफ़ी चाहता ये थोड़ा लेट हो गए और मेरे कई कारण हैं मेरी सेहत भी ठीक नहीं मेरी बुखार चढ़िया है दौड़ भजाई इन्नी ज़्यादा है कि भाइयों का भी तुहानू पता कि आना कैंसल हो गया क्योंकि उन्होंने एक बजुर्ग भाई सी और वो ज़्यादा सीरीयस हो गए थे इसलिए कोई चारा नहीं सी उन्होंने वापस मुड़न तो और ज़्यादा जो तबीयत खराब हो जाए फिर उन्होंने फैसला लेना पाया लेकिन उन्होंने चिट्ठियाँ मेरे को लिया और उन्हें चिट्ठियाँ लेके लिखती रूप च भी दसे कारण माफ़ी मंगी है फोना च भी गल की और वो कह रहे असीं दोबारा उस भाई ने छड्ड के छेती वापस पंजाब च मुड़ांगे और दोबारा इत्थे संगतियां करांगे पर जो कि इसकी तबीयत ही खराब हो जाए असीं की कर सकते हैं है ना पर फिर भी असीं जानते कि कुछ भी बाई चांस नहीं है सारिया चीज़ां प्रभु दे अगे ज्ञान दे विच है आमीन और जिवें असीं लेट आए मैं सोच रहा सी कि बाइबल दे विच भी एक इसी तरह की मिसाल है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज 10 कुआरियां वर्गा है और उन्होंने 5 चतुर सी 5 मूर्ख सीगियां 5 बुद्धिमान सी और 5 समझदार सी और 5 मूर्ख सीगियां हुण लाड़े नूं पता नहीं सी कि कौन मूर्ख है कौन चतुर है मतलब वो जानना चाहता है इसलिए उन्हें एक तरीका लभ्या उन्हें क्या चलो लेट जाते हैं और वो बहुत लेट गया अद्धी रात हो गई आमीन और जब अद्धी रात हो गई और ਜਿਹੜੀਆਂ मूर्ख सन उन्होंने मशालां तो अपनियां लियां सी रात ले पर तेल नहीं लिया सी और ਜਿਹੜੀਆਂ समझदार सी उन्होंने तेल भी लिया आमीन वाधू तेल ले लिया और जब रात हुई सब ऊँगन लगियां सौ गईयां आमीन उन्होंने को वाधू तेल सी और लाड़े नूं पता लग गया क्योंकि लाड़ा जो आया जिन्हां दीयां मशालां जगदियां सी जिहड़े पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए सी
जिन्हां दे कोल टोकन सी मसीह दा जीवन जो साडे अंदर उडेलिया गया, उन्हें उन्होंने लिया और चला गया। आमीन। मैं आस करदा कि इत्थे उडीकते उडीकते कईयां दा तेल खत्म नहीं होया होवेगा, सबर नहीं खत्म हो गया होवेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, चलो हुण निकलिए इत्थों या इदां दा। देखो छोटी छोटी गल च असीं वफादार रहना हुंदा और परतावियां दे विच नहीं सानूं लंघना पैंदा, पर असीं उत्थे प्रभु लई वफादार रहना हुंदा। और तुसीं जद इत्थे इन्नी देर रुके रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है, इहदी भी प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवेगा। आमीन। इहदी आशीष है तुहाडे लई, बरकत है और बहुत वड्डा प्रतिफल उडीक रहा है। आमीन। ले जिद्दां मैं अपनी कंडीशन दसी, इसलिए बहुत लंबा समा नहीं लैके जावांगा। ये संदेश बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कई गल्लां हन मेरे दिमाग उछाले मार रही, उबल रही, जिहड़ियां मैं करनियां चाहुंदा, लेकिन फिर भी इस समा लेटिया पहले। आमीन। तुहानूं बहुत देर नहीं बिठा के रखना, और मैं दसना चाहुंदा जिस गल दे उत्ते मैं बोलना चाहुंदा, और वो विषय है अपनी उत्पत्ति नूं जानना। आमीन। अपनी शुरुआत नूं जानना, साडी शुरुआत कदों हुई, साडा मूल की है। आमीन। मैं लगदा ये बहुत भुलेखे आ दुनिया च। कोई कहता कि असीं जूना विच सी, पता नहीं सप तो बन गया, या पहले पिछले जन्म च पता नहीं असीं की सी, लोग कहते हैं, है ना। और वो सोचते कि इस इंसान इस जून सानू बंदे बनाया गया, इदां दीयां धारनावां हैं। और कई बार दे कि लोग दूजे धर्मां चों या दूजियां शिक्षावां तो इदां प्रभु च आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो इदां दे गड़बड़ दे विच फसे रहंदे हैं। वो सोचते कि पता नहीं कोई जूना है। इसलिए मैं मसीही लोगों नाल भी मिलिया और उन्हां वधिया लोगों दे नाल भी कई बारी गल्लां बातां चों कह दिंदे एक पता नहीं किहड़े कर्मां दा फल है। इदां आम ही तुसीं मसीहां नूं भी सुनदे हैं, है ना। ये गलत चीज़ है, इदां नहीं है। इसदा मतलब उन्हां दा उत्पत्ति की है, उन्हां दी शुरुआत की है, ये बारे जानकारी नहीं है। पर वचन के आधार पर और ब्रानहम के संदेश के आधार पर अभी देखना कि साड़ी उत्पत्ति जेडे परमेश्वर के लोग हैं, आमीन, जेडे खुदा के चुने हुए हैं, उन्हों की उत्पत्ति की है, कितों हुई है। और मेरे हाथ च एक संदेश है ब्रानहम का, जोड़ा उसने 11/4/1964 प्रचार किया, और इस संदेश का नाम है आत्मिक भुल, आत्मिक यादाश्त चली जानी। इस संदेश का नाम है। जो बंदे की यादाश्त चल जाती है, उन्हें पता नहीं होंदा कौन है, किधरों आया और किथे उसने जाना है। आमीन। किन्ने सुन रहे गल? अच्छा, कई नहीं सुन रहे, वो भी सुन। और किन्नियां नूं समझ लग रही है? आमीन। अई गल करन लगे अई शुरू कित्थों होए? वो गल नहीं शुरू दी जेड़ा तुसीं अपने मां बाप तो पैदा होए, पर ये तो पहला का भी लोगों की धारणा कि सीगे असीं। इसलिए जन्मां की गल करते हैं, कर्मां की पुराणियां की गल करते, पता नहीं पिछले जन्म च किदां दे मैं कर्म किए, मैनूं पति नहीं चंगा मिलिया, पता नहीं किदां दे कर्म किए, घर नहीं सही मिलिया ना, और इदां दियां बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन ये गलत है, ये वैसे ही कल्पना ही है, झूठ है। आमीन। लेकिन प्रभु का वचन सानू दसदा है चंगी तरह खोल के, आमीन, कि असीं कौन है, कित्थों आए हैं, और उहदे उपर असीं गल कर रहे हैं। और इत्थे वो कह रहा जो असीं पढ़िया है, वो कह रहा मैं तुहानूं ये गल्लां उन्हां दे विखे लिखियां जिहड़े तुहानूं भरमाया चाहुंदे आ। ओ ये जन्मां दा फल आ, जूना आया होगा, कई तरह भरमाउण दे भी बड़े तरीके हैं, है ना। उन्हां दे विखे लिख रहे हैं जिहड़े तुहानूं भरमाउंदे आ। आमीन। ओ मसा ओ पवित्र आत्मा, ओ अनाइंटिंग जो तुसा ओदी वल्लों पाया है, सो तुहाडे विच कायम रहिंदा है, और तुहानूं कुछ लोड़ नहीं भई कोई तुहानूं सिक्ख्या देवे। जे तुहाडे अंदर मसा रहिंदा है फिर कोई लोड़ नहीं तुहानूं, क्योंकि मसा टीचर है, वो गुरु है। उन्हें क्या पवित्र आत्मा आवेगा, तुहानूं मेरियां कईयां हुईयां गल्लां सिखावेगा। आमीन। जो मसा तुहाडे अंदर कायम रहिंदा है, पवित्र आत्मा,
और तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल भरे होए आ। कोई लोड़ नहीं है कोई तुहानूं सिखावे, क्योंकि तुहाडा गुरु तुहाडे अंदर है, तुहाडा सिखाउण वाला तुहाडे अंदर है। आमीन। सगों जिवें ओहदा मसा तुहानूं सबना गल्लां दे विखे सिक्ख्या दिंदा है। किन्नियां गल्लां दे बारे? सारियां गल्लां दे बारे, कोई नहीं रहन लगी, कोई नहीं छुटदी गल, सारियां गल्लां दे बारे। आमीन। हालेलुया। सारियां गल्लां दे बारे सिक्ख्या दिंदा है ते सत्य है, झूठ नहीं। अते जिवें उन्हें तुहानूं सिक्ख्या दित्ती तिवें तुसीं उहदे विच कायम रहो। आमीन। हालेलुया। हुण असीं इत्थे पढ़िया है, वो कह रहा कि जो शिक्षा तुसीं प्राप्त कीती आ तुसीं उहदे विच कायम रहना है। अते वो कह रहा कि बच्चिओ तुसीं उहदे विच कायम रहो कद तक? जब तक वो प्रगट होवे तां सानूं दलेरी होवे। जे असीं उहदे विच कायम आ, जदों प्रगट होवेगा तो सानूं फिर दलेरी होवेगी, क्योंकि लिखा जिहड़ा अंत थोड़ी सहेगा वो बचाया जाएगा। आमीन। इसलिए वचन कह रहा कि ये तुसीं उहदे विच कायम रहो। कदों? भविख दे विच सदा ही कायम रहिंदे हो तो फिर तुसीं उसके अगे लज्जावान नहीं होवोगे, तुहानूं शर्मिंदे नहीं होना पवेगा। आमीन। प्रभु दा धन्नवाद होवे। ये वो अगे समय की गल कर रहा, पर जिस समय असीं रह रहे हैं ये आखिरी समा है, जिहदे च भूतकाल वर्तमान बन चुका है, जिस च भविख वर्तमान बन चुका है। भूतकाल नहीं, भविखकाल। उदों भविख सी, भविखवाणी सी, लेकिन अज वो गल्लां जिहड़ियां भविखवाणी दे द्वारा स्पष्ट कीतियां गईयां असीं उन्हां दे गवाह। वो गल्लां साडे अंदर दी पूरियां हो रही हैं। आमीन। क्योंकि वो कह रहा कि जदों प्रगट होवेगा, वो गल कर रहा प्रगट होने के बारे, और सानूं पता है कि आज इन्हां दिनां वो प्रगट हो चुका है। इसलिए भविखवाणी जिहड़ी सी वर्तमान बन चुकी है। हालेलुया। आमीन। और इत्थों तक कि भविखवाणी जिहड़ी सी साडीआं जिंदगियां वो भूतकाल बन चुकी है। बबराना ने क्या सत्ता मोहरां दा प्रकाश, पहाड़ ते की आकर्षण है उस संदेश, और सत गरजां दा प्रकाश। उन्हें क्या किसे समय भविखवाणी सी, पर उन्हें क्या हुण भूतकाल बन चुका है, क्योंकि मैरिकोपा एरिज़ोना के पहाड़ों के ऊपर उन्हें क्या एक भविखवाणी पूरी हो चुकी है। प्रकाश वाक्य 10 अध्याय। और इसी तरह बहुत सारियां भविखवाणियां भूतकाल बन चुकियां हैं साडे जीवन के अंदर। आमीन। वो भविखकाल सी, लेकिन आज वो भूतकाल है, क्योंकि वो साडे अंदर पूरियां हुई हैं। आमीन। और यही इत्थे गल्लां कर रहा यूहन्ना प्यारा। आमीन। और वो कह रहा कि प्यारे हो, मैं तुहानूं चेतावनी दे रहा हाँ उन्हां लोकां दे बारे, उन्हां भरमाउण वालियां आत्मा दे बारे जिहड़ियां तुहानूं भरमाउंदियां हैं। आमीन। और दस रहा कि कई लोग उन्हां आत्मावां दे प्रभावे च आके, उन्हां भरमाउण वालियां रूहां दे वस विच आके कई जिहड़े हन विश्वास तो गिर गए, विश्वास तो पिछे हट गए, और उन्होंने नवीं कोई शिक्षावां या धारणावां शुरू कर लियां, और जो मूल असली विश्वास थी उस तो लांबे हो गए। आमीन। और ये यूहन्ना लगातार अगे बढ़ता है, और यूहन्ना की इस पत्री 4 अध्याय फिर वो कहता है कि एक सच्चाई का आत्मा है, एक झूठ का आत्मा है, और ये दोनों की गल करता है। और लेकिन कहता वो जो साडे अंदर है उस तो बड़ा है जो संसार में है, अर्थात साडी देह च साडा विश्वास जो कि प्रकाशन होता है। आमीन। हुण इन्हां दोनों पत्रियां दे विच पहली पत्री है, दूसरी पत्री है, और फिर यूहन्ना दी तीसरी पत्री है, और इन्हां तिन्नां ही पत्रियां वो लगातार इन्हां आत्मावां दी गल करदा है, भरमाउण वाली आत्मावां दी, ठीक आत्मा दी। आमीन। और दोनों के बारे च जानकारी दे रहा है। आमीन। और जदों वो जानकारी दे रहा है
और नाल ही वो कह रहा कि तुसी जेड़े भरमाए नहीं जाओगे क्योंकि तुहानू एक मसा दिता गया। वो खुशी की गल नहीं, लगता बहुत आनंद वाली गल है। मैंने क्या दुल्हन भरमाई नहीं जाएगी, चुने हुए भलेखे च नहीं पैणगे। आमीन। जद इन्हां तिन्नां ही पत्रियां च यूहन्ना उन्हां दी गल कर रहा भरमाउण वाले आत्मियां दी, उन्हां लोकां दी जेहड़े विश्वास तो हटदे आ। आमीन। और होर वो गलत आत्मा दी झूठी शिक्षा दी, और इहदे नाल कह रहा पर तुहानू उसने मसा दिता है। आमीन। ये मसा कौन है? वो खुद लोगोस यीशु मसीह वचन खुद साडे विच आ गया, क्योंकि जो कुछ खुदा सी उन्हें अपने आप नू मसीह चुंडेल दिता, और जो मसीह सी उन्हें अपने आप नू लाड़ी चुंडेल दिता। ये मसा कोई होर नहीं है, यीशु मसीह खुद महिमा दी आस साडे अंदर है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए कह रहा आई भरमावे च नहीं पावांगे। आमीन। आई गुमराह नहीं होवांगे, क्योंकि वो लोगोस, ओ वचन, ओ शब्द, आमीन, ओ हेठा उतर आया, और जादों हेठा उतरिया उन्हें अपने आप नू साडे विच वंड दिता है। थोड़ा ये थोड़ा ओदे थोड़ा ओदे थोड़ा ओदे, और जदों सारे इकट्ठे होने एक एकता दे विच संपूर्ण हुंदे हैं। इसलिए सानू एक दूसरे की लोड़ है, इसलिए सानू संगति की लोड़ है। कई बार लोग तुहानू कहणगे कि कल्ले ही बैठे रहो और कल्ले ही पढ़ी जो किताबां, या कहणगे इंटरनेट ते या वैबसाइटां ते प्रचारकां नूं सुन लो। वो गलत है। सानू एक दूजे की लोड़ है। जो एक दूजे इकट्ठे हुंदे आ सारे ही एक जिन्ने थोड़ा ओदा इकट्ठा होया, थोड़ा ओदा होया, थोड़ा ओदा होया, और एक दूसरे का ही आपस विच वंडदे हैं कि क्योंकि लिखा सबना नूं मिण के दिता गया है। मसा किस नूं ज्यादा किस नूं घट, जिवें उन्हें कहा तारियां दा भी सितारियां दी भी वखरी वखरी शान है। आमीन। वखरे वखरे गिफ्ट है, वख वख नाप तोल दे नाल दिता गया है, पर जदों असीं इकट्ठे हुंदे आ असीं एक दूजे नूं दिंदे हां और सबना दा बराबर हुंदा है। जिवें जो मेरे कोल है मैं तुहानू दे रहा हां, जो तुहाडे कोल है मैनू दे रहे हो तुसीं, और असीं एक दूजे नूं दे रहे हैं, और इस तरह काम चल रहा है। इस तरह उसकी योजना पूरी हो रही है और उसकी योजना आगे बढ़ रही है। आमीन। हालेलुया। ओ लोगोस, ओ वचन, ओ महान आत्मा जिहड़ा ज्योति च निवास करदा है, वो यीशु मसीह दे अंदर सी, और वो ही अज तुहाडे अंदर है। क्योंकि लिखा वही आत्मा जिहड़ा मसीह यीशु सी, अगर वही आत्मा तुहाडे विच है तो तुहानू उसे तरह मुर्दियां चों जिवाड़ेगा जिद्दां उन्हें उन्हें जिवाड़िया सी। आमीन। हालेलुया। और आई दे कि 35 दे दिन वो याद अग दा थंब हेठा उतरिया, उसने अपने आप नू बहुत सारिया देहां दे विच, जो कि इको ही देह है। आमीन। बहुत सारे मैंबर मेरे के इको देह बनते हैं, और उन्हें अपने आप नू उन्हां सब देहां च वंड दिता। जिन्हां दिनां च भी इदां है, परमेश्वर ने अपने आप नू अपनी दुल्हन च वंड दिता है। वो साडे अंदर है। आमीन। हालेलुया। और वो साडे अंदर है जदों इन्हां दिनां च वो सानू सिक्ख्या दिंदा है, वो सानू सिखाउंदा है। आमीन। इहदे यूहन्ना की कह रहा, हुण बच्चियो तुहानू कुछ लोड़ नहीं पई कोई तुहानू सिक्ख्या देवे, सगों जिवें ओदा मसा तुहानू सबना गल्लां दे विखे सिक्ख्या दिंदा है, अते वो सत्य है झूठ नहीं, अते जिवें उन्हें तुहानू सिक्ख्या दित्ती तिवें तुसीं ओदे विच कायम रहो। आमीन। ओ जिहड़ा 35 दिन उतरिया उन्हें अपने आप नू वंडिया, वही परमेश्वर जो कल आज चुको जो इको जिहा है वो आज साडे अंदर है, ओदा मसा आज साडे अंदर है। आमीन। और मसा वो कह रहा तुहानू सबना गल्लां बारे सिक्ख्या दिंदा है, वो मसा तुहानू सिक्ख्या दिंदा है कपड़े किद्दां दे पहनने हां। वो मसा तुहानू सिक्ख्या दिंदा है कलमां किद्दां दियां रखणियां है। आमीन। पैंट जो समाउंदे आ किद्दां दी सलाउणी है, पैंट इदां दी जिहड़ी इत्थे हड्डियां ते टंग होवे। कल उत्थे साडे संगती जे इदां दे बंदे ने गीत गाया, मैनूं बहुत बुरा लगा, क्योंकि पता नहीं कित्थों आया, कहंदा मैनूं गीत लई टाइम चाहिदा, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब कि सिक्ख्या जो देने वाला अंदर है।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਟੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਸਭ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਕਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਆਲ ਆ ਜਾਂ ਠੰਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਨਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਪਿਆਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸਿੱਧ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। એટલે ਸਿੱਧ ਪਿਆਰ, ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਜੁੜਵਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਆ, ਆਮੀਨ, ਇਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, किस तरह प्रार्थनावां करनियां है, क्योंकि बाइबल दादी कि सानू पता नहीं प्रार्थना किद्दां करनी, लेकिन वो पवित्र आत्मा, वो गुरु, वो टीचर साडे अंदर होके भरदा अपना गल्लां दे विखे सिक्ख्या दिंदा है। सारियां गल्लां बारे वो तुहानू सिक्ख्या दिंदा है। आमीन। ये तुहानू सारियां ही गल्लां बारे सिक्ख्या दिंदा है ते तुहानू धर्म ज्ञानी नहीं बनाउंदा। यही फर्क है। जो तुम किताबां पढ़ोगे, मैसेज दियां और इंटरनेट ते खोज करोगे, आ करोगे और ये तुहानू धर्म ज्ञानी बना दोगे, फरीसियां वांगू नॉलेज वाला, और नॉलेज सदाई करता है। इसलिए जदों ये सबना चीज़ों बारे सिक्ख्या दिंदा है, ये धर्म ज्ञानी नहीं बनाउंदा, ये तुहाडे दिमाग नू ज्ञान दे नाल नहीं भर दिंदा। ना ज्यादा जिद को प्रकाशन होंदा जांदा, वो नहीं नमर होंदा जांदा, वो नहीं दीन होंदा जांदा। क्यों नबी ने कहा कि एक औरत जो गर्भवती हुंदी है, उन्हें कहा कि वो मिठी हो जाती है, वो नमर हो जाती है, वो दीन हो जाती है। आमीन। जिन्हां शादियां हुईयां उन्हां नूं तजर्बा होवेगा, जो एक औरत बच्चा पैदा करने वाली हुंदी है, वो नमर हो जाती, जिन्नी मर्जी भैड़ी होवे, जिन्ना मर्जी गुस्से वाली होवे, दिनां वो नबी ने क्या बहुत दीन रहिंदी, क्योंकि उन्हें क्या उहदे लागे कुछ घुम रहा हुंदा, उहदे लागे दूत घुम रहा हुंदा, उहदे लागे एक जीवन घुम रहा हुंदा, क्योंकि कुछ होने वाला है, उस जीवन ने उहदे अंदर बढ़ना है। असल जो की दस रहा है, जदों तुसीं वचन नाल गर्भवती हो गए, जो तुसीं गर्भ धारण कर लिया, जो नर बाल यसु मसीह वचन तुहाडीआं कुखां च आ गया, तुसीं नमर होवोगे, तुम मिठे जै हो जाओगे, तुम आकड़बाज नहीं हो सकते, तुम बहुत ज्यादा चलाक नहीं हो सकते, राजनीति तुहाडे अंदर नहीं हो सकती, तुम नमर होवोगे, तुम दीन होवोगे। आमीन। जिस तरह नबी ने कहा जो कणक आ, तुम बीजते आ कणक झोना सब चीज़ां, उन्हें कहा जो दाणियां ना भर जाता है सिੱਧਾ झुक जाता, नमर हो जाता। आमीन। यही है। हालेलुया। ये टीचर, ये सिक्ख्या देने वाला, आमीन, सानू सिखाउंदा आ कि साडी पदवी की है, साडी यीशु मसीह दी कलीसिया च पोजीशन की है,
और ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਯੁੱਧ ਲੜੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ 'ਚ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਂ ਸਭ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ हे ਬੱਚਿਓ तो फिर जो चाहो मंगो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा। जो चाहो मंगो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा। यही भैन हैटी राइट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੀ और वचन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ और नबी ने कहा जो ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ मिल जाएगा। और उस भैन ने कहा मैनू मेरे 2 बच्चियां दी मुक्ति चाहिए। अब्राहम ने क्या उसने अनंत चोण की। नबी ने क्या खुदा जगत की नींह तन तो पहले ही जानदा सी जदों मैं धरती ते अपने नबी नू भेजांगा एक औरत होवेगी, भैन हैटी राइट ओहदा नाम होएगा, वो की चोण करेगी। परमेश्वर जानता है तुम की चोण करोगे क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। पर दे दे कि वचन दे विच कायम रहे और वचन कह रहा जे तुम वचन कायम हो तो फिर जो चाहो मंगो वो तुहानू मिल जाएगा। आमीन। और राइटी ने जो मंगिया उसे तुहाडे कोल नहीं रह सकता जब तक तुम इहनू अपने कायम ना रखो। तुम अपने आप नू तैयार करो, तुम अपना हिरदा खोलो, तुम अपने आप नू उहनू समर्पण कर दियो, अपने आप नू खुदा नू सौंप दियो, फिर वो ये काम करेगा। आमीन। 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 और किदां कायम रहेगा? बहुत है ये बेइज्जती बहुत करता है। ये जेड़ा इत्थे पुल पर दे उत्ते कहंदा और मैं कोई होर लागे होर खड़ा हो गया उधर नूं हो जाना है तक इक्को ही आ उदों झलदे रहिंदे आ जदों कोई होर लागे खड़ा हो जाता उन्हां को ऑप्शन हुंदी है वाह वो पहले सोचदे कि माड़ा जिहा झिड़के मैं बस उधर नूं हो जाना कुछ इन्हें थोड़ा भी कुछ किया एक होर हैगा चलो उधर हो जावांगे। पर परमेश्वर चंडे हुए लोग चाहता है माने क्या उन्होंने चाहिए सख्त चंगी तरह ट्रेंड किए हुए वो बंदे जेडे आज इत्थे आ और कल दूजे चर्च च आ और दूजे पासे नाराज होए इधर आ गए इधर उधर चल गए वो कोई विश्वासी नहीं है क्योंकि तुहाडा लिपालकपन उत्थे होना जिथे तुहाडा जन्म होया है उसे ही घर च उसे ही चर्च में। अब्राहम ने क्या कोई परवाह नहीं कि एलिया दे नाल किन्नी नफरत करदी सी किन्ना उन्होंने मरवाना चाहती सी लेकिन नबी ने क्या खुदा ने एलिया नू इजबल दा पादरी बनाया। 35 नहीं जानते हैं लेकिन प्रभु ने अपना बंदा खड़ा किया है जेड़ा खुदा ने आदमी खड़ा किया वो ही और उहदे नाल ही संगति करने च फायदा है नहीं तो उदा बथेरे वो की कह रहा भरमाउण वाले बथेरे निकल चुके हैं। आमीन। ये चर्च जो इधर चल गए फिर किसी होर चर्च नाल संबंध और किसी आ शिक्षा बदल लई हुण खुदा नहीं कहना परमेश्वर कहना परमेश्वर नहीं कहना खुदा कहना कुछ और चालू कर लिया कुछ और चालू कर लिया इहदे नाल तुसीं मसीही नहीं बनदे। तुसीं मसीही बनदे जदों ओह तुहाडे च हर वेले कायम रहिंदा है। पवित्र आत्मा जब तक किसी च पवित्र आत्मा नहीं है जब तक अंदरला शिक्षा देने वाला नहीं है वो मसीही नहीं है वो तब्दील नहीं होया। आमीन। तुम मसीही उदो हो
ਜੋ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੋਹੰਨਾ, ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਭਈ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਆਮੇਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਚਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਦਲ 27 ਮੀਲ ਉੱਚਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਕਰ ਤੁਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਬਰਾਨਹਾਮ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਰਾਨਹਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲਾਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਰਾਨਹਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ 7 ਗੁਣ 7 ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨੱਚੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ, और किन्ना दावा किया सच है, लेकिन वो सेवकाई खत्म हो गई। है नहीं कहता जे वो कायम रहे अंदर, आमीन, फिर तुहानू लज्जियावान नहीं होना पवेगा। और जिन्ने अग दा थम चुकी फिरदे है बबरानाम तो इलावा लज्जियावान होणगे। असीं विश्वास करते हैं कि अग दे थम दी सेवकाई है, उसे सेवकाई दे हेठ असीं चल रहे हैं और ये अग दा थम सानू हयासा राज तक लैके जावेगा। लेकिन एक आदमी इस योगत सीगा आखिरी चिन्ह जिहदे द्वारा मिलना सी, क्योंकि सामरिया नूं दिखा दिता गया सी, इसराइलियां नूं दिखा दिता गया सी, लेकिन पराइयां जातियां नूं नहीं दिखाया गया सी। और बाइबल भविष्यवाणी करदी कि पराइयां जातियां नूं भी ये नबी दा चिन्ह दिखाया जावेगा। आमीन। ते परमेश्वर ने अग दे थंब दे नाल ब्रदर विलियम मैरन ब्रानहाम साडा प्यारा भाई धरती दे उत्ते भेजिया। आमीन। तो अग दा थंब जिहड़ा मूसा दे नाल सी, वो अग दा थंब जिहड़ा एलिया दे नाल गल्लां करदा है, वो अग दा स्तून जिहड़ा पौलुस नूं मिलिया, हालेलुया, वो ब्रदर ब्रानहाम दे सिर दे उत्ते आया। आमीन। आमीन। ताकि किन्ना भुलेखा ना लगे शायद अग दा थंब नहीं मानते। और मैं ये कहना चाहना वो ही अग दा थंब अज तुहाडे विचकार है और वो ही अज तुहाडी अगवाई कर रहा है और वो पवित्र आत्मा है जो तुहाडे अंदर है, तुहानू सिक्ख्या देण वाला। आमीन। हालेलुया। वो आकाश से नहीं रहा, आसमान च रहा है, हेठा उतरिया है, महाबली दूत धरती दे उत्ते उतरिया ताकि एक सेवकाई होवे। बबरानाम ने क्या जो कुछ असीं अजे तक प्राप्त किया है एक नाप तोल च प्राप्त किया है, लेकिन उन्होंने क्या धरती दे उत्ते, आमीन, एक आखिरी दुल्हन की सेवकाई के द्वारा नाप तोल तो वध के एक मसा दिता जाएगा। एक सेवकाई की उड़ीक कर रहे हैं, एक मसा होने की उड़ीक कर रहे हैं और असीं ओहदी तैयारी च। और सानू पता वो बंदे की बेदारी नहीं है, वो होके मुक गए।
वो दिल्ली की बेदारी नहीं है, चल रही है। आमीन। और वो मद्रास की बेदारी नहीं है, वो दुल्हन की बेदारी है। आमीन। और वो दुल्हन की बेदारी है ना दिनां च असीं उड़ीक रहे हैं, और जद वो आउंदी है घटनावां घट रही बड़ी तेजी के नाल। आले दुआले देखो रोज साडे सामने भविखबाणियां पूरियां हो रही हैं। आमीन। कुछ ना कुछ हुंदा जा रहा है, आकाशां चों दी घोषणा की जा रही है। परमेश्वर खुश करने वाला है, पर जे साडे अंदर वो टीचर वो शिक्षक कायम है तो कह रहा जादो प्रगट होगा। आमीन। फिर शर्मिंदगी नहीं होगी, लज्जावान नहीं असीं होवांगे। आमीन। हालेलुया। ओ खुदा जेड़ा आसमान दे उपर सी वो हेठा उतरिया और अज वो सेवकाइयां दे विच है, और वो प्रमाणित कर रहा है किस दी सेवकाई उहदे वल्लों है। अग दे थंब दी सेवकाई आ साडी सारियां दी, महाबली दूत दी सेवकाई आ, दुल्हन दी सेवकाई। आमीन। यीशु मसीह दी सेवकाई आ, क्योंकि दुल्हा दुल्हन इको ही है, वो दो नहीं बल्कि एक हन। आमीन। वो मसा अज वो लोकां दे विच है, वो अग दा थंब अज वो लोकां दे विच है। आमीन। एक दे विच नहीं, क्योंकि यूहन्ना एक नहीं है, अलीशा एक बंदा नहीं, अलीशा एक झुंड है। नबी ने क्या एलिया आमीन एक नबी वांगू है, लेकिन उन्होंने क्या अलीशा उस तो बाद दुल्हन है जिहड़ी दोहरा मसा प्राप्त करेगी। आमीन। उसने क्या यूहन्ना जो प्रकाश वाक्या लिखण वाला है, ये ने पोथी खाधी है, वो एक बंदा नहीं एक झुंड है जिहड़ा आखिरी दिन चुटदा है, जिहदे समय के दरमियान पोथी खोली जाती है और वो पोथी नूं खांदा है। क्यों करें? ताकि वो बोले, ताकि भविखवाणी करें। भविखवाणी का आत्मा प्रचार है, भविखवाणी प्रचार हुंदा है। जो मैं प्रचार कर रहा भविखवाणियां है। हालेलुया। इहदे अब्राहम नाम ने क्या नवे नेम का प्रचारक नबी हुंदा है। हालेलुया। आमीन। इहदे वचन जेड़ा उसने जैफरसन विलेज 28 फरवरी 1963 नूं खोलिया मोहरां दा। आमीन। या इस तो इलावा इस तो बाद जेड़ा वचन खोलदा गया, और जदों नूं कहा गया कि अरिजोना तो वापस जैफरसन विलेज चला जा, उथे वचन का प्रकाशन दिता जाएगा, उथे मोहरां खोलियां जाणगियां। आमीन। वो जेड़ा वचन नबी दे उत्ते खुलिया वो लगातार लगातार खोलदा ही जा रहा, खोलदा ही जा रहा, खोलदा ही जा रहा। वो चश्मा है जेड़ा उछाले मार रहा है, उबलदा ही जा रहा है। कुछ अपने मैसेज दे बहुत जेड़े पुराने हंडे हुए भाई आ, बड़े तजर्बेकार बुजुर्ग, और उन्हें मीटिंग की रल के उन्हें कहा कि ब्रानाम ने बहुत महान गल्लां सिखाइयां हैं। आओ उन्हें क्या तुसीं आपां सब मैसेज दे बड़े वड्डे वड्डे प्रचारक हैं और हंडे हैं बुजुर्ग हैं, आओ मिल के असीं सारियां शिक्षावां नूं इकट्ठा करके एक किताब लिखिए बनाइए इकट्ठी कर कर, ताकि सारियां नूं फायदा होवे। मीटिंग की और उन्हें जो चालू किया काम किन्ना इकट्ठा करोगे, जेड़ी एक चीज इकट्ठा कर दो हो निकलती है, वो जो हो निकलती है। आमीन। उन्हें फिर नतीजे पे पहुंचे, उन्हें प्रचार किया, उन्हें क्या प्रकाशन इकट्ठा करके किताब नहीं बना सकते, क्योंकि प्रकाशन वो चीज है जेड़ा निकली आना है, अगे तो अगे एक लड़ी है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या जेड़ा मेरे उत्ते विश्वास करदा लिखत अनुसार अमृत जल दी धारा वो बह निकलनी, वो खुद चश्मा बन जाएगा, वो खुद एक भेत बन जाएगा। आमीन। जेड़ा लोकां तो समझा नहीं जाएगा, लोकां लई ओडबाल होवेगा, फालतू चीज किया जाता है। आमीन। इहदे प्रकाशन रोकिया नहीं जा सकता। आमीन। प्रकाशन तो है जिहदी कोई सीमा नहीं, दायरा नहीं कि इत्थे मुक गया जी प्रकाशन। हुण बरबराना देखो, बरबराना नूं किन्ने साल हो गए दस के गए प्रचार करके, प्रचार करने लगदा वो बिचों ही होर नवा ये प्रकाशन है। एलएसीएन नहीं उत्थे ही अटके आ, मैथोडिस्ट उत्थे ही अटके आ, दूजियां मिशनां उत्थे अटके, उन्हां दी अज तक इक्को सिक्ख्या है। इहदे च क्यों इन्ना रौला पै गया, इह च क्यों इन्ने उठ रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ निकली आउंदा किसी किद्दां समझ के किस तरह समझ कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा और एंड तक चलता जाना। हालेलुया। प्रकाशन दे दिता गया है। बरबरानाम ने क्या सानू नवे किसे प्रकाशन दे,
मतलब नवी किसी शिक्षा की लोड़ नहीं है, उन्हें क्या सानू नवे मसा की लोड़ है। हालेलुया, आमीन। फिर वो वचन जो 2863 नु खुलिया, अज भी वो खुलता जा रहा है। तुहाडे अंदर, मेरे अंदर, साडे अंदर ये खुलता जा रहा है कि दिन ब दिन असीं होर नेड़ टच नहीं होंदे जा रहे, कि दिन ब दिन साडा लैवल होर उच्चा नहीं हुंदा जा रहा। आमीन। वो प्रगट हो चुका है और वो साडे विचकार आ चुका है। और इसलिए मैंने क्या वेखो दुल्हा आंदा है। इसलिए उन्हें क्या मत्ती 25 की पुकार जड़ी है वो जगाउण दे लई है, वो सत गरजा की पुकार है जो लाड़ी दे विच उठाए जाने वाला विश्वास पैदा करेगी। इसलिए उन्होंने क्या कि इत्थे एक आदमी है जिहड़ा बत्ती बाल सकदा है। बड़ा नाम दे प्रचार का नाम है। उन्होंने कहा हियर इज अ मैन दैट कैन टर्न ऑन द लाइट। उन्होंने कहा मलकीसिदक तो वड्डा इत्थे है। आमीन। कोई जिहड़ा उन्हां दिनां लई साडे दिनां लई सीगा वो दसिया जा रहा सीगा। आमीन। क्योंकि उसदे शरीरक देह दे विच आउण तो पहले जिद्दां दा साडा शरीर आवेगा मैं मानदा और वचन कहता है और नबी कहता है, लेकिन उस तो पहला उसका प्रगटावा है। आमीन। और ये प्रगटावा साडे दरमियान हो चुका है। आमीन। ये प्रगटावा साडे दरमियान हो चुका है। हालेलुया। और इसलिए बाबा नाम ने क्या यस पवित्र आत्मा पानियां दे उत्ते मंडराउंदा सी। आमीन। आज वो पवित्र आत्मा आज वो जिहड़ा प्रगट होया है वो मंडरा रहा है इन्हां लोकां दे उपर ताकि चुनिया होयां नूं कढे, क्योंकि मनुख दा पुत्र गुआचिया होयां नूं लभण लई आया है। फिर दोबारा मनुख दे पुत्र दी सेवकाई, फिर दोबारा मनुख दा पुत्र गुआचिया होयां नूं इकट्ठे करन लई। आमीन। हालेलुया। क्यों मंडरा रहा है? सिद्धता च लियाउण लई। आमीन। ताकि सानू परफेक्शन दे विच लैके आवे, ताकि सानू उठाए जाण लई तैयार करे। अगर वो साडे उत्ते ना मंडरावे तो इस सिद्धता च नहीं आ सकते। वो खुद अपना काम कर रहा है। इसलिए सेवकाई जिहड़ी असली सेवकाई है वो बंदियां दी सेवकाई नहीं। बाइबल कहती है उसने तुहाडे अंदर काम शुरू किया है और वही इहनूं संपूर्ण भी करेगा। आमीन। ये जिहड़ी सच्ची सेवकाई है वो परमेश्वर की अपनी सेवकाई है। आमीन। और ये सेवकाई कर रहा है, वो मंडरा रहा है ताकि सानू हवा च उड़न लई तैयार करे, ताकि सानू सिद्धता च लैके आवे। हालेलुया। आमीन। और लोग जिन्हां दे उत्ते प्यार प्रगट होया है, मिल गया है, जिन्हां नू मुक्ति मिल गई है। आमीन। और जेड़े प्रभु दे शासन च आ गए हैं उन्होंने पता कि प्यार कितना महान है, ताकि हरेक जो कि उस ते विश्वास करे नाश ना होवे पर हमेशा दा जीवन पावे। ये खुदा दा प्यार है और जिहदे उत्ते प्रगट हो गया है और जिन्हें तजर्बा हो गया है। आमीन। और वो पाप नहीं कर सकता, वो परमेश्वर तो पीछे नहीं मुड़ सकता, वो भटक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें प्यार का तजर्बा हो गया। हालेलुया। आमीन। वो कदे भी खुदा तो दूर नहीं हो सकता, कदे भी ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ नहीं आवेगा ਹੁਣ हेयर स्टाइल होर बना लईए कदी होर बना लईए। जिस बंदे का रोज हेयर स्टाइल बदलता रहता वालों का या भैन का या भाई का किस का कोई ना कोई खराबी या किहड़ी चीज़ उन्होंने बार बार कह ਇਹਦਾ मतलब सोचता भी मैं इदा किदां दा लगदा, इदां दे वाल बना के किदां दा लगदा, इदां दा करके किदां दा लगदा। कोई चीज़ ਉਹਦੇ अंदर है, उन्होंने अपने आप तो तसल्ली नहीं है। आजा लगा सकते जिदा मैं एक जगह प्रचार करदा कि दुष्ट आत्मे लोगों च बड़े है। जे तुसीं चैक करना चाहुंदे किहदे च आ, उन्हां दे कपड़े देखो, उन्हां दा हुलिया देखो, तुहानूं पता लग जाऊगा है बंदे च जां नहीं, है ना? तुसीं पहचान सकते हैं। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या तुसीं मैनूं नहीं चुनिया है बल्कि मैं तुहानूं चुनिया। फिर परमेश्वर का प्यार है कि उसने सानू चुन लिया, उसने सानू ठहराया। आमीन। और इसलिए कह रहा वेखो 3:1 वेखो पिता ने साडे नाल किहो जिहा प्रेम कीता। आमीन। अते इहो ही असीं हां भी। इधर लिखा बालक सदाइए, अंग्रेजी च लिखा सन पुत्र। आमीन। हालेलुया। वो कह रहा देखो पिता ने साडे नाल किहो जिहा प्रेम कीता
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ, ਨੋਇੰਗ ਯੂਅਰ ਓਰੀਜਨ। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਲੈ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਲਬਮ ਚ ਹੋਵੋ। ਕਦੋਂ? ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ 147 ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਆਫ ਗॉड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗॉड ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ। ਆਮੀਨ। और नबी आगे कह रहा when I become part of my father, I become all my father, तो मैं जो मेरा पिता सारा वही बनता है। तुम सोच सकते कि अद्धा हो जाता तो फिर बच्चा कितना का पैदा होता? अपाज होना। जो कुछ मैं हाँ सारा ही नबी कह रहे हो मेरा पिता है। आमीन। उदाहरण दे when you become part of God, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਬਿਕਮ ਗॉड ਇਨ ਫੁੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। all word you believe all of it। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਚਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ वचन, जो ऊपर तो जमदा है ऊपर लाया, जो किसी मठ तो सिद्धांत तो आले दुआले जमदा उत्थे दा ही है, लेकिन जो ऊपर स्वर्ग तो पैदा होंदा परमेश्वर तो, वो परमेश्वर वर्गा, वो ओदा हिस्सा है। आमीन। इंदा भी बोल रहा है ये साडी शुरुआत है। जिन्होंने नहीं पता बेचारे कहणगे तुहानूं आ जून चों निकले च पै जाणे च, ये बकवास है, कोई साबित नहीं कर सकदा। ये ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਾ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। तो मैं ये कहना चाहना कि धोखा खादी हुई कलीसिया की कुख जो पैदा होए, और अगर वो धोखा खादी कलीसिया की कुख जो पैदा होए तो कैन वर्गी भक्ति करनगे, और कैन वो सी जिन्हें परमेश्वर की आवाज नूं बंद करना चाहया।
परमेश्वर की आवाज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ क्योंकि ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ और ये प्रकाशन बोल रहा सी कि परमेश्वर की डिमांड की है और काइन जिद को अपना धर्म सी काइन जिहड़ा कि धोखा खादी कलीसिया तो पैदा होया सी आमीन क्योंकि उसकी मां ने धोखा खादा सी और धोखे की उपज काइन सीगा और काइन एक धर्म सी नबी ने कहा उत्थे दो धर्म सीगा एक हाबिल सी प्रकाशन वाला एक काइन सीगा उसे परमेश्वर की भक्ति करने वाला लेकिन प्रकाशन तो बिना इस प्रकाशन दे राही परमेश्वर ने सीधी गल काइन नाल नहीं की लेकिन परमेश्वर की आवाज ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ लेकिन ਉਹਦੇ ਭਾਈ ने ईर्खा की क्योंकि वो आवाज ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ परमेश्वर ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ और उन्होंने नाल दे भाई की कहते हैं और नबी ने वो आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं पर ब्रानम ने कहा ये तुम बंदे का प्रभाव खत्म करते हो उस बंदे का तुम कत्ल कर रहे हो और इसलिए जो ने देखा कि परमेश्वर की आवाज मेरे भाई दे विच दी बोल रही उन्हें उस आवाज को खामोश करना चाहा और जो ने उस आवाज को खामोश करने की कोशिश की तो फिर परमेश्वर खुद वो सामने बोलिया और न्यास ही कोई मौका नहीं सी क्योंकि उन्हें अपना तौबा नहीं की उन्हें पश्चाताप नहीं किया आमीन इसलिए बबरानाम ने क्या जिसके हाथ च गेंद है उसकी राखी करो आमीन इको ही साडा उद्देश्य है इको ही साडा लक्ष्य है इसलिए जिन्होंने परमेश्वर इस्तेमाल करता ओले प्रार्थना करो ओले रोजे रखो कोई भी हो आमीन यही मसीही आ तो असीं पक्षपात तो बिना होवांगे कोई पक्षपात ना करो असली ईमानदारी ये भावें साडे नाल ही बंदा होवे जो गलत है तो कहिए है तो साडे नाल पर बंदा सही है ना असली वफादार और दूजा जे कोई साडा विरोधी है कोई और उधर सही है और असीं ये कहिए कि बंदा साडे नाल नहीं गा पर है सही है वफादारी ये च है आमीन और तदे ही है जो साडे अंदर कायम है पिता क्योंकि पिता किसी का पक्षपात नहीं करता वो शिक्षा देने वाला किसी का पक्षपात नहीं करता है आमीन हालेलुया और दे दे कि काइन ने अपने कमां दे द्वारा अपने धर्म के द्वारा अपने प्रकाशन के द्वारा सेवा करने की कोशिश की महान प्यार कहता किहो जिहा प्यार आमीन साडे उत्ते प्रगट होया परमेश्वर का महान प्यार काइन दे विच दी नहीं हाबिल विच दी प्रगट होया वो महान प्यार की सी कि परमेश्वर एक दिन खुद लेला बनेगा और कुर्बान होवेगा उसके द्वारा छुटकारा होवेगा उसके द्वारा वापस अदन च वापसी होवेगी मसीह दा कि यीशु मसीह एक दिन देहधारी होवेगा बहाली दे लई एक दिन मिलाप होवेगा आमीन हालेलुया और अगे की कह रहा इसे करके संसार सन नहीं जानता क्यों जो उसने ओनू नहीं जानिया आमीन इसलिए संसार ओनू नहीं जानता क्योंकि उन्हें क्योंकि ना ओनू नहीं जानिया उन्हें ओनू नहीं जानिया सानू नहीं जानता क्योंकि असी ओदा अगे वधदा होया प्रकाशन है परमेश्वर मसीह विच दी प्रगट होया उन्हें मसीह नू नहीं जानिया और सानू भी नहीं जानते क्योंकि मसीह दा लगातार जारी रहना मसीह दा लगातार प्रगट होना दुल्हन है वो नहीं उन्होंने प्रकाशन मिले यीशु मसीह कौन है साडा प्रकाशन कितना मिलेगा इसलिए उन्हें उन्होंने नहीं जानिया प्रकाशन नहीं मिले कौन है इसलिए सानू भी नहीं जानते जो ना त्यो प्रकाशन हो जाता वो कौन है साडा भी उन्होंने पता लग जाता क्योंकि असी उसे दा ही प्रकाशन है क्योंकि यीशु नाम ने क्या दे प्रगट किए जाने का भेद है ते दुल्हन मसीह दे प्रगट किए जाने का भेद है यीशु मसीह ने पिता ने प्रगट किया दुल्हन ने मसीह ने प्रगट करना है एले पिता आमीन ने साडे नाल प्यार किया जो पिता नूं नहीं जानते सानू भी नहीं जानते क्योंकि पिता दा लगातार प्रगट होना अज असीं क्योंकि असीं उहदे पुत्र है और अगर ये पुत्र है तो असीं उहदा हिस्सा है और जो वो है असीं है ये ना सानू समझते ना उन्होंने समझते जो उन्होंने समझते सानू भी समझते आमीन हालेलुया पिता दे अंदर जीवाणु हुंदे आ बच्चियां दे आमीन वो जीवाणु पिता दे विचों बाहर निकलदा जीवाणु खुद पिता है आमीन और जो जीवाणु बाहर निकलिया मां दी कोख च गया और बच्चा पैदा होया और एक ही आ पिता दा जीवन पिता दा प्रगटावा लेकिन होर शक्ल विच
इसलिए असी पिता का प्रगटावा होर शक्ल विच। जो पिता नूं नहीं जानते सानू नहीं जानते, असीं ओहदे पुत्तर आ, असीं ओहदियां धीआं आ, असीं दूजी शक्ल च, असीं दूजे रूप च, मेरे बच्चे मेरा प्रगटावा है। आमीन। कई बार लोग देखते कहते नक तुहाडे वर्गा, अखां तुहाडे वर्गियां, मत्था तुहाडे वर्गा, क्यों इदां दा? क्योंकि मैं ही अगले कड़ी च जी रहा हां, ये मेरे जीवन का वाधा है, तुहाडे बच्चे तुहाडे जीवन का वाधा है, तुहाडा जीवन फैल रहा है और तुसीं दूजियां शक्लां च जी रहे हो, क्योंकि तुहाडे अंदरों कोई चीज निकले उन्हें रूप धारिया और जी रही है और तुहाडा प्रगटावा कर रही है। और यही साडी शुरुआत है, इत्थों ही असीं निकले हैं अपने पिता दे विचों धरती दे उत्ते ओहदा प्रगटावा करन लई। और अब्राहम ने कहा जी एक पुत्र का लक्ष्य सी धरती दे उत्ते पिता नूं प्रगट करन दा, फिर बाकी पुत्रां दा भी लक्ष्य यही है, क्योंकि जे असीं पुत्र हां असीं ओहदे अंदरों निकले हैं। ये साडी उत्पत्ति है, ये साडी शुरुआत है, असीं ओहदियां अनंत सोचां दे विच सीगे। आमीन। संदेश बहुत लंबा है, मैं 20 पेज है मेरे को, दा मतलब कि मैनू चाहिए 3 घंटे। आमीन। लेकिन मैं कुछ और तुहाडे अगे रखना चाहना। आमीन। हालेलुया। आई पिता दा अगला वादा होया कड़ी है। आमीन। सानू पता है क्यों? क्योंकि वो साडे अंदर कायम है। आमीन। ओहदा चरित्र ओहदे गुण साडे अंदर कायम है। आमीन। ये समझाउण लई यीशु मसीह ने लूका की किताब 15 चैप्टर, लूका की किताब 15 अध्याय, तुसीं लिख लो, असीं पढ़ांगे नहीं। आमीन। महान चैप्टर है। इत्थे मैं थोड़ी जी गल करनी चाहना, फिर आपां समाप्त करांगे, टाइम देख रहा मैं। आमीन। 1 घंटे तो उपर हो गया। जो मैं खड़ा सी मैनूं बुखार सी और मैं भाई हुणां ने मैनूं गोलियां दित्तियां 1-2 बुखार दियां और मैं कंब रहा सी, बहुत ज़्यादा सी मैनूं लगदा शायद, पर जदों ही मैं इत्थे खड़ा होया मैनूं महसूस होया कि मैं ठीक हाँ। आमीन। और तुहानूं कोई कह नहीं सकता कि सेहत खराब हुई। हालेलुया। लूका की किताब 15 अध्याय एक महान चैप्टर है और लूका की किताब यीशु मसीह दृष्टांत दस रहा है। आमीन। समाप्ति दे वेले शायद 15 मिनट लग जान। आमीन। इहदे विच यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत सुनाए, क्योंकि अयोध्या ते निगाह मारदे होण। आमीन। इसलिए 3 लगदे क्योंकि हर बार वो गल इको ही चीज कर रहा, लेकिन दृश्य बदल रहा, सीन वखरा दिखा रहा। गल ओही है, एक ऐदा सीन दिखाया, गल ओही है, दूजे तरह सीन दिखाया, और गल ओही है, ओहदा दृश्य बदल रहा है। आमीन। और पहली वो गल, पहला दृष्टांत दस रहा, एक अजाली सी, ओहदी भेड गवाच गई। दसदा कि किद्दां उन्हें सब कुछ छाण मारिया, किद्दां 99 नूं छड्डदा और किद्दां जिहड़ी गवाची सी उन्हें लभ लई। किसी जगह तो गवाच गई, अपने ओरिजिन तो, अपनी उत्पत्ति तो, अपनी शुरुआत तो, लेकिन वो निकलिया वापस उन्होंने उत्पत्ति च, ओदी शुरुआत उस बाड़े च लेके आया। आमीन। दूजा दृश्य उन्हें तस्वीर नूं होर क्लीयर करना चाहया, दृष्टांत इको ही है, उन्हें होर एक दृश्य को लिया। आमीन। उन्हें क्या एक औरत सी, उस औरत दे एक सिक्का गवाच गया, सिक्के लगाउंदे गुणां नूं प्रगट करदे। आमीन। और जदों दा सिक्का गवाच गया उन्हें सारा घर मूंह मारिया, उन्हें क्या, उन्हें सारा कट्टा सब छाण दी ने मार दिता और गुआंढियां नूं भी पता लग गया घर च कट्टा उड़ रहा। उन्हें कहा यह तुहाडी तौबा है, हर दुआरे पता लग जाए कि गंद निकल रहा है। आमीन। हालेलुया। और दस रहा कि एक औरत है और ओहदा सिक्का गवाच गया अपने मूल स्वामी तो। आमीन। ओहदा जिहड़ा मालिक है, ओहदी जिहड़ी उत्पत्ति है, जिहड़ी ओहदी शुरुआत हो तो गवाच गया, लेकिन उन्होंने फिर लभ लिया। आमीन। कि भेड़ नाल रल दी गल नहीं। और फिर उन्हें दृश्य नूं बिल्कुल साफ कर दिता। अगले उन्हें कहा कि उजाड़ू पुत्र से क्या, और ये पुत्र गवाच गया। आमीन। और ये गवाच गया किते होर चला गया, लेकिन एक दिन ये पुत्र वापस अपनी जिथे ओहदी उत्पत्ति हुई सी उथे वापस आया। आमीन। यीशु मसीह की कर रहा है और ये गल्लां उन्होंने क्यों सुना रहा है? आमीन। इन्होंने सिंबल दसे और सिंबलों के विच उन्हें भेद छुपाया सी। आमीन।
और दस रहा कि जो पुत्र वापस आया किस तरह उसकी उसे ही पोजीशन ते पदवी देते उन्हें दोबारा खड़ा किया और उन्हें दसिया वो भी लभ पिया। हालेलुया। और आखिरी याद आया वो सीधा सीधा पुत्र थे और पिता ते आ गया, क्योंकि यीशु मसीह जानता सीगा कि जिन्हां दे नाल मैं गल कर रहा आ ये अपनी थियोफैनी नूं बाईपास करके आए, इन्हां दा कुछ गवाचिया है। आमीन। और वो उन्हां दा लेवल उच्चा कर रहा है, उन्होंने दस रहा कि तुसीं जिहड़े मेरे नाल आया किस काम लई आ, और उन्होंने दस रहा कि वो उन्होंने लभण दे लई आया है, और उन्होंने पता हैगा कि इन्हां चों कोई भी नहीं जानता कित्थों आए आ, इन्होंने नहीं पता इन्हां दी शुरुआत कित्थों हुई आ। आमीन। इसलिए आया ताकि इन्होंने हुण वापस पढ़ के असली जगह ते लै जावे वापस। इसलिए उन्हें क्या मनुख दा पुत्र गवाचिया होया नूं लभण दे लई आया सी। आमीन। और इसलिए उन्होंने लभण लई आया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरिया। नबी ने क्या छुटकारा की हुंदा है गवाची हुई चीज नूं वापस। आमीन। उन्हें क्या छुटकारा है मेरी घड़ी है। आमीन। एक घड़ी में गहने रख दी और मेरे को चली गई, लेकिन उन्होंने क्या छुटकारा है मुल तार के वापस अपने हाथ च आ जानी वही चीज। उन्हें क्या घड़ी नवी ने लियांदी उससे घड़ी नूं वापस लियांदा गया है। ये छुटकारा है गवाची हुई चीज। ये जूना दी थ्योरी फेल है। आमीन। क्योंकि जे बंदा गवाचिया बंदा वापस आ वही चीज जेड़ी गवाची सी वही चीज वापस लियानी। आमीन। इसे परपज लई इसे उद्देश्य दे लई मर गया। आमीन। क्योंकि आदमी डिग पिया और आदमी नूं छुटकारे दी लोड़ सी, और पहली भविखवाणी जेड़ी आ वो छुटकारे दी भविखवाणी है बाइबल दी। पहली भविखवाणी यही है बंदे नूं वापस लियाउण दी। आमीन। परमेश्वर ने निज़म दिते व्यवस्थावां दित्तियां और सब चीज़ां दित्तियां ताकि बंदा वापस किस तरह लियांदा जावेगा। आमीन। हालेलुया। और एक दिन आदमी वापस अदंश होवेगा अनंत परमेश्वर दे नाल, अनंत बंदा इकट्ठे रहणगे। आमीन। और इसलिए उन्होंने समझाते हुए पे लूका की किताब 10 अध्याय च उन्हें क्या मैं शैतान नूं बिजली दे वांगू आकाशों हेठां डिगदे देखिया। आमीन। वो दस रहा है कि जो स्वर्ग दूतां दी लड़ाई ऊपर होई सी मैं उत्थे ही सीगा। अपनी उत्पत्ति दस रहा मनुख दा पुत्र जिथू आया है वापस उत्थे ही चला जाएगा, और तुम भी एक दिन जाओगे उत्थे सिंहासना दे ऊपर बैठोगे, दुनिया का न्याय करोगे। आमीन। हालेलुया। उन्होंने दस रहा कि जो स्वर्ग दूतां की लड़ाई होई सीगी और जो थियोफैनी उत्थे सारे इकट्ठे सीगे मैं उत्थे सीगा, और उथों मैं शैतान नूं फे थले सुटिया। आमीन। आमीन। उन्होंने उत्पत्ति दस रहा है। आमीन। इसलिए उन्हें कहा जिन्ने पिता ने मैनू दिते आ, उन्हें कहा जिन्ने पिता ने मैनू दिते आ वो सारे मेरे को आउणगे। आमीन। उन्हें कहा जिन्ने चुने हुए आ वो सारे मेरे को आउणे ही आ। सानू की फिक्र करने की लोड़ है। हालेलुया। उन्हें पता ही कि धरती देते आ ये चेले और दूसरे जेड़े सी और ये मेरे को दूर आ और दूर आ दूसरे तरह, लेकिन उन्हें पता सी मैं पर उन्हें पता ही उन्हें एक उन्होंने अंदर जीपीआर उन्हें पता ही इन्होंने अंदर मैं एक जीपीआर रखिया आया। आमीन। क्योंकि टावर के द्वारा थी जेड़ा बंदा जिथे जावे लभ सकते। आमीन। उन्हें जीपीआरएस रखिया ओदा बीज सी, और जो आमो सामने आया और ये बोलिया उस बीज ने अंदरों और बीज ने अंदरों बोलिया। आमीन। उन्हें क्या ये गल्लां ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे बारे च है। आमीन। ये लिए उन्हें देखो आ मोबाइल है। आमीन। और आ दूजा मोबाइल है इनू तुसीं आपस कितना कंटैक्ट इन्हां दोनों का कितना कनैक्शन जुड़ जाता। एक तुहाडे कोल नंबर है एक तुहाडे कोल टावर है, ठीक है। और इसलिए उन्हें समझो नंबर दूजे के अंदर रखिया जब कि वो डायल करे तो अंदर घंटी बजे। आमीन। उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस इनू कहंदे आ लभण वाली
आमीन। फिर उन्हें क्या मनुख दा पुत्र लभण लई आया है और उन्हें इधरों आमीन इधरों ने घंटी बजाई, इधरों ने बोलिया, इधरों उधरों रिस्पांस मिले। इसलिए क्या गहराई नूं गहराई पुकार दी है। हालेलुया। उन्हें पता है कि जदों भी मैं इन्हां दा कनैक्शन कॉन्टैक्ट करना चाहवां मैं कर सकदा हां, क्योंकि इन्हां दे अंदर मैं डिवाइस वो बीज अगेतरा ठहरा हुआ रखिया है। तुम किद्दां आ गए? तुम सिख सीगे, तुम किसी होर मानदे, कोई सी कोई कुछ सीगा कोई कुछ सी, किद्दां आ गए? क्योंकि वो डिवाइस अंदर सी। आमीन। और जो पादरी आया समझो ने डायल किया, तुहाडे अंदर घंटी खड़की, ओ ये तो मैनू बुला रहा है। कोई चीज उन्हें तुहाडे अंदर रखी सी है, जो चीज अंदर रखी है तुहाडी शुरुआत है। लेकिन आ शरीर जिहड़ा इहदे विच उन्हें चीज रखी है और इसने शरीर दे नाल नहीं, इहदे अंदर जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ संपर्क करदा है, उसदे नाल कॉन्टैक्ट करदा है। आमीन। उन्हें पता ही अपनी मर्जी करने लग पे, उन्हें पता सी कि इधर चले गए, उन्हें पता सीगा कि भटक गए, लेकिन उन्हें क्या लभण आया है और लभण लई उन्हें कोई चीज अंदर रखी, क्योंकि उन्हें पता है कि केड़ी चीज का रिस्पांस देणगे, क्योंकि पिता नूं पता है कि उहदे गुण नूं पछाणणगे। हालेलुया। आमीन। और इसलिए जो उन्हें रखी, उन्हें जो तुहाडे बारे सोचिया, उन्हें तुहानूं आखिरी युग च उस युग च रखिया जिहदे विच पोथी खोली गई है। हालेलुया। उस छोटे उकाब की कहानी वांग, एक आखिरी है मैं खत्म करदा इत्थे, उस उकाब की कहानी वांग एक किसान सी। आमीन। उन्होंने खेतों चों अंडा एक लभ्या, आके मुर्गी दे अंडियां दे विच रख दिता, और जिन्होंने मुर्गी दे अंडियां दे विच रख दिता, बच्चे निकल आए, उकाब दा बच्चा भी निकल आया। आमीन। ਉਹਦਾ मूल वो नहीं है। आमीन। एक छोटे जे उकाब ने एक महान उकाब नूं चाटदे देखिया, जो चिल्ला रहा सी, ਉਹਦੇ अंदरों बहुत समझो कि बुलंद आवाज आ रही सीगी। आमीन। इधर भी ਉਹਦੇ अंदर घंटी बजनी शुरू हुई। आमीन। क्यों? आमीन। आज तक कुकड़ियां च पलिया, आज तक चूचियां च रहा, आज तक उन्हें वही खुराक खाधी। आमीन। लेकिन जदों उपरों आवाज आई उकाब दी, उस महान ईगल दी, आमीन, ਉਹਦੇ अंदर कुछ होया, क्योंकि आज अपने घर तो सुन रहा सी। आज जिहड़ी आवाज उन्हें सुनी ਉਹਦੇ अपने घर की आवाज सी। आमीन। आज उसने उतो आवाज सुननी शुरू की जिहड़ा दा मूल सीगा। आज उतो आवाज सुननी शुरू की जिहड़ी ਉਹਦੀ उत्पत्ति सीगी। ਉਹਨੂੰ ਉतो आवाज आई जिहड़ी ਉਹਦੀ शुरुआत सी। ਉਹਨੂੰ समझ आनी लग पई कि मेरी किस्मत ये चूचियां नाल बची नहीं है। आमीन। ਉਹਨੂੰ समझ आनी पई कि मेरी किस्मत ये नहीं भी चूचियां दे नाल मैं ਵੱਢਿਆ जावां, चिल्ली चिकन या जो भी है। हुण पता लगा कि मैं धरती दा नहीं है। हुण पता लगना शुरू होया कि वह चूचियां दी विचला नहीं है। आमीन। हुण पता लगा कि वह संदेश जिहड़ा आ रहा है मैनूं वापस घर लैके जाण लई, ये संदेश जिहड़ा आ रहा वापस उत्पत्ति च लैके जाण लई आ रहा है। आमीन। क्योंकि पहली गल उस आवाज ने जिहड़ी उत्ते प्रगट की थी, उन्हें प्रगट की थी गुरुता शक्ति के नियमां नूं किद्दां तोड़ना। उन्हें कहो अपने पैरां नूं फैला। आमीन। और ऊपर आ जा, रैप्चर दा पेट उहदे ते प्रगट शुरू होना हो गया। आमीन। क्योंकि आवाज गर्जना की आवाज सीगी, आवाज सी कि इस गुरुता शक्ति के नियमां नूं तोड़ और ऊपर आ जा, और उत्ते कुछ प्रगट होना शुरू होया। आमीन। हालेलुया। चीज प्राप्त करने लई ਉਹਦੇ अंदर कोई चीज रखी गई सी, कोई चीज ਉਹਦੇ अंदर वक्री सी जो चूचियां च नहीं सी, कोई चीज ਉਹਦੇ अंदर वक्री सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ कुकड़ियां च नहीं सी, मुर्गियां दे विच नहीं सी। आमीन। ਜਿਹੜੀ गई हुई सी वो तो पर्दा फटना शुरू हो गया, पर्दा चुक दिता गया। आमीन। और जो ही पर्दा चुक होया उन्हें कहा मैं चूचा नहीं है, मैं उकाब हां। जो ये पर्दा तुहाडे तो चुक होया, तुसीं कहा मैं आ नहीं, ओ नहीं हां, मैं परमेश्वर दा पुत्र हां।
मैं परमेश्वर की पुत्री हाँ, मैं अज्ञानत सोचा च आई हाँ, मेरी शुरुआत इत्थे दी नहीं है, मैं शुरू तो ही ਉਹਦੇ अंदर पाया जाता है। हालेलुया, आमीन। और इसे तरह जो दिना महाबली दूत प्रकाश की पोथी 10 आया महान ईगल और उन्हें बोलिया और 7 गर्जा ने अपनी आवाजा दित्तियां। आमीन। और सानू पता लगा कि ये नहीं है, अपनी थियोफैनी की आवाज सुन रहे हैं। साडी थियोफैनी सानू पुकार रही है और साडी थियोफैनी साडी उत्पत्ति है, साडी थियोफैनी साडी शुरुआत है। आमीन। जगत दी नींह तो पहला वो महिमा और जलाल जेड़ा साडे नाल सीगा वो असीं ओदी सुनी, आई रिस्पॉन्स दिता। आमीन। और सानू पता लगा ये संसार दे नहीं है, आई परमेश्वर दे पुत्र धीआं आ। आमीन। और सानू पता लगा ये साडी जगह नहीं है, जिस तरह काम नू पता लगा ये मेरी जगह नहीं है, मेरी जगह हो रहा चट्टान दे ऊपर, कुड़ियां च नहीं जिथे चूचे रहंदे, उन्हें पता लगा मैं उच्चे रहने लिए बनाया गया हाँ। आमीन। हालेलुया। और उस काम ने क्या कि तू धरती का प्राणी नहीं है, तेनू समय दे बंधन च सुटिया गया है, थोड़ी देर ले सुटिया गया है। और तेरी थियोफैनी जड़ी है उत्थे ही है, लेकिन उन्हें तू छड्ड के आया है, थोड़ी देर टाइम च सुटिया गया, लेकिन तू टाइम का समय का प्राणी नहीं है, तेनू परतावे लिए भेजा गया है। आमीन। हालेलुया। तू एक जाल च फस गया, ये जाल जेरे च फसिया एक कुकड़ियां दा खुड्डा है, इस जाल च जे तू फसे है ये दुनिया है, लेकिन उकाब आया है ताकि चुबार कड्डे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उन्हें दसिया कि तेरी यात्रा जेड़ी है इथों शुरू नहीं हुई, क्योंकि पैदा उत्थे होया सी, वो कुकड़ी ने कढ़िया सी, उन्हें सोचा मेरी यात्रा इत्थे मेरी यात्रा शायद शुरू होया, और क्या तेरी शुरुआत इथों नहीं हुई, तेरी शुरुआत किते होर हुई है। हालेलुया। आमीन। उन्हें क्या जेड़ी गल मैं तेरे नाल कर रहा आया ये छोटे उकाब पाखिया। आमीन। ये पहले पख दे विच रैप्चर दा पेट है, ये पहला पख है उड़न दा। आमीन। और दूसरा फोल्ड दूसरा पख तू खुद है। उन्हें क्या तीसरी 7वीं मोहर 3 पखां च, ਉਹਦੇ 3 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, और पहला हिस्सा ਉਹ ਆ जो खुदा से उन्हें मसीह ਨੂੰ ਚੋੜੇਲ ਦਿੱਤਾ, और दूजा ਉਹ जो मसीह ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਚੋੜੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ दूसरा पख है। आमीन। उन्हें नु पेट खोलने शुरू किए। हालेलुया। आमीन। उन्होंने एक होर लेवल चुकना शुरू किया, उन्होंने किसी होर खेतर शुरू कर दिता। आमीन। इन्हें दिनों च यही कुछ होने वाला है। अस समय के प्राणी नहीं हाँ, अस अनंतता चो आए हैं और अनंतता च वापस जाने वाले हैं। आमीन। एक होर कहानी इस संदेश भाई बरादर ने बहुत वधिया सुनाई है, आत्मिक तौर पर याद आ चले जाने। उन्हें क्या कि एक फ्रेंच सिपाही सी, सैनिक सीगा, वो फ्रेंच सीगा। आमीन। जो युद्ध च लड़े उन्हें उत्थे सदमे देखे, लोगों मरदे देखिया, और बहुत कुछ उत्थे होया, और इन्हां चीज़ों का इन्हां सिपाहियों ते इन्ना वड्डा सदमा लगा कि यादाश्त चल गई, वड्डा सदमा लगा, उहदी यादाश्त चल गई। कोशिश कर रहे थे कि इन्हां दी यादाश्त वापस लियांदी जाए, और जे नहीं इन्हां दी यादाश्त आउंदी ते इन्हां नूं सदा लई पागलखाने या किते बंद कर दिता जाए। पागल लगा लो, या पागल नहीं मतलब जिन्हां दी यादाश्त गई सी, कोई अकड़े में लाने लगा, कोई लत्तां सीधियां करने लग पिया, लेकिन इन्हू अजीब जिहा एक फ्रेंच जिहड़ा सैनिक सी लगा, वो उठ के तुर पिया बाहर ना, उन्हें उन्होंने रोकया नहीं, क्योंकि वो चाहते ही यादाश्त वापस आवे। आमीन। जो तुरिया जा रहा सी, उन्हें एक टैंकी देखी पानी की, उन्हें थोड़ा जिहा अपनी अखां नूं मलिया, झंझोड़िया, जो अगे आ रहा उन्हें पता नहीं कित्थे जा रहा, उन्हें बिल्कुल नहीं पता किधर जा रहा, उन्हें कुछ याद नहीं। जद अगे ज्यों ज्यों वधी जांदा उन्हें टैंकी दिस रही, उन्हें कुछ और खंबे दिस रहे, उन्हें गली दिस रहे, इदां दे मकान दिस रहे हैं। आमीन। और यादाश्त वापस शुरू हो गई उन्हें। आमीन। और सीधा ही नबी ने क्या एक घर च गया, और उस घर चो बंदा दौड़ा आया, उन्हें घुट के जफ्फी पा ली, उन्हें क्या पुत्र मैनूं पता सी तू एक दिन जरूर आवेगा।
मैनू चिट्ठियां लिखिया, मैनू मैसेज आए, फोन आए और बहुत कुछ आया कि तू मर गया आ युद्ध च, पर उन्हें क्या मैनू यकीन सीगा तू जींदा आया और तू वापस आ गया है। आमीन। तो ब्रानम ने क्या की है? उन्हें क्या सलीब दे सिपाहियां दे नू जथेबंदियां तो बहुत सदमे लगे आ, दूजे लोगों ने बहुत सदमे लगे आ इन्हों, और इतों तक कि उसे ट्रैप च फस के यादाश्त ही चल गई सदमिया ना। किन उन्हें क्या 7 गरजा आ रही लाड़ी नू जगाउण दे लई, वो जाग गया। आमीन। वो गूढ़ी नींद सुता होया सी, उन्हें क्या 7 गरजा आ रही हैं जगाउण दे लई। उस हुकाम ने की कीता? पहले दसिया उन्हें जगाया। आमीन। उन्हें ते प्रकाशन खोलिया, उन्हें उहदे नाल गल्लां कीतियां। जदों जाग गया उन्हें क्या आ जा चला गया। जदों ये आदमी जरा जाग गया, ये सैनिक फ्रेंच दा, आमीन, अपने पिता दे कोल चला गया, पिता दे नाल मिलाप हो गया, अपनी उत्पत्ति च वापस चला गया, शुरुआत च वापस चला गया। आमीन। काश के असीं पछाण सकीए असीं की हैं, वापस जा रहे जिथों आए सी, लेकिन इत्थे चूचियां इत्थे दुनिया इधर संसार च आई फसे पे हैं। आमीन। जागृत करन लई, आमीन, इसलिए मैं कह रहा अपनी उत्पत्ति नूं जानना। मैंने कहा जिस दिन दुल्हन जान दी कौन है, उसकी उत्पत्ति की है, वो रैप्चर का दिन होगा। आओ असीं प्रार्थना करते हैं। मुबारक समय लिए धन्यवाद करते जो तू सानू दिता प्रभु। भैणां भरावां नूं बहुत बहुत बरकत दे, उन्हां दे नाल हो प्रभु। और याद प्रभु असीं बड़े खुश हाँ क्योंकि असीं अपनी उत्पत्ति नूं जान रहे हाँ। तेरे नबी ने क्या शैतान 2 किताबां नूं नफरत करता है, एक उत्पत्ति की किताब है और दूसरी प्रकाश की पोथी की किताब है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब दसदी है साडी उत्पत्ति नूं और प्रकाश की पोथी दसदी है साडी महिमा नूं, शान नूं जिहड़ी असीं प्राप्त करांगे। उत्पत्ति की किताब दसदी है शैतान दे उस गलत कमीने काम नूं और प्रकाश वाक्य दसदी है उसकी सजा नूं। पर तेरे नबी ने क्या मसीही इन्हां दोनों किताबां नाल प्यार करते हैं। प्रभु असीं प्रकाशन नाल प्यार करते हैं, तू साडे ते खो रहा है, असीं तेरे नाम नूं वडियाई दिंदे हैं। इत्थों दी सेवकाई नूं बरकत दे और अज दा संदेश सारे लई लाभदायक होवे, वड्डी आशीष बरकत दा कारण बने और भैण भरा मजबूत होण, दृढ़ होण। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे हैं। आमीन। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे जी, आशीष देवे।